आपको महिलाओं का ज्ञान होना चाहिए। आप कौन है? पुरुष हैं, सुन रहे हो ना? आप पुरुष हो, आपको स्त्री संबंधी सारी कलाएं आना चाहिए। गजब की बात उज्ज्वल जिनसेन स्वामी महाराज ने महापुराण के अंदर जब 72 कलाओं का वर्णन किया, और जब मैंने पढ़ा, ओहो, स्त्री कला आपको, राजा को, राजकुमार को, पुरुष को विवाह करने के पहले वही व्यक्ति विवाह कर सकता है जो स्त्री कला का ज्ञाता है। महाराज हम तो पुरुष हैं, हमें क्या लेना देना? नहीं, आप पुरुष हो, आपको स्त्री की सारी कलाएं आना चाहिए। आप स्त्री के गुण दोषों का ज्ञान करना चाहिए, नहीं तो आप बैठे रह जाओगे, तुम्हारी बिटिया, तुम्हारी स्त्री भाग जाएगी। तुम बैठे रह जाओगे और तुम्हारी सारी तिजोरी गायब हो जाएगी। तुम बैठे रह जाओगे, वो करम ठोकी कहां का मूर्ख व्यक्ति पड़ गया। स्त्री को भली स्त्री का ज्ञान हो या ना हो, स्त्रियों को स्त्री कला का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो पुरुष गृहस्थी में प्रवेश कर रहा है उसे स्त्री कला का पूरा ज्ञान होना चाहिए। यदि नहीं है तो आपकी गृहस्थी खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे, आप बर्बाद हो जाओगे, रोते बैठोगे, क्योंकि आप स्त्री कला जानते ही नहीं। स्त्री को कैसे खुश रखोगे? स्त्री की इच्छाएं कैसे पूरी करोगे? इच्छा के अच्छे बुरे विचार कैसे समझोगे? वो तो तुम्हें चकमा दे के चली जाएगी, तुम्हें बर्बाद कर देगी। उसके पास तुम बहुत करुणावान हो और उसके पास एक शस्त्र है आंसू का, वो 2 मिनट में रो देगी और तुम समझोगे कि अरे राम 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 राम, बहुत कुछ नहीं हुआ। ये जितनी ये महिलाएं रोती हैं सब पाखंड नहीं होती हैं। ये रोना इनका शस्त्र है, रोना इनका अपना पाप छुपाना है, अपनी बुराई छुपाना है, अपनी कमी छुपाना है। ये जो रोने वाले होते ना, रोंटे या रोंटियां, इनके संबंध में तुम्हें नॉलेज नहीं होगा ना, तो तुम उसके साथ रोने वाले बैठ जाओगे। शादी करने गए और पत्नी रोने लगी तो तुम दयालु थे, बड़े दयालु जैनी थे ना, तो वो रो रही थी, तुम भी रोने बैठ गए। इनसे पूछना कि शादी के बाद तुम रोती क्यों हो, और तुरंत कहना यदि आपको जाना अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है शादी कैंसिल करते हैं। इनका रोना बड़ा विचित्र है। एक जोक आया था, जोक नहीं यथार्थ था। एक बच्चा था, अपना भक्त था, वो उसकी पत्नी नई शादी हुई पीहर गई, तो उसने पहले ही कह दिया देखो हमें वहाँ ज़्यादा अकेले मत छोड़ना, मुझे पीहर में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये ध्यान रखना मैं मना करूंगी मैं, अभी मत लेने आओ मम्मी के सामने। तो तुम लेने, ऐसा नहीं कि मेरे कहने पे तुम आओ नहीं, तुम्हें तो आना है। मैं मना करूंगी कि अभी नहीं जाते, मैं अभी तो 2 दिन ही आए हुए हैं, ऐसा मैं करूंगी। तुम मानना नहीं, तुम जिद करना कि नहीं मैं तो लेके ही जाऊंगा। अब ये सारा ठीक है, वो पहुंच गया बेचारा। अब वो सासू माँ थी, उसको पता चला कि हमारे कुंवर साहब महाराज के भक्त हैं। वो परिवार भी परिचित था। वो आ गया, महाराज जी ये देखो आपके शिवरार्थी हैं कुंवर साहब, हमारी बिटिया को 2 दिन नहीं आए और लेने आ गए। 2 दिन नहीं आए, लेने आ गए। महाराज आप कह दो ना कि 2-4-8 दिन और रह ले भी हमारी बिटिया। तो मैंने कहा भाई बिटिया, महाराज जी हम भी जाना नहीं चाहते, लेकिन ये मान ही नहीं रहे। हम तो फैंसी ड्रेस कर रहे, तुम लोग ये मान ही नहीं रहे, जबरदस्ती ले जा रहे। तो अब मैं भी थोड़ा सीधा साधा, मैंने क्यों रे, तेरी पत्नी बन गई तो माँ का अधिकार खत्म हो गया, 2-4 दिन रहना दे, क्या फर्क पड़ रहा है तुझे? देखो वो माँ बेचारी रो रही है, और तो वो तेरी पत्नी भी नहीं जाना चाहती, तू दादागिरी करता है। अरे 2-4 दिन, 2 दिन 3 दिन हुए आए हो, तू लेने आ गया,
उसकी माँ है वो, बेटी को उनके पास रहने, वो बेटी है, उसको रहना दे। अब मैंने थोड़ा जोर से कह दिया। अब वो छोकरा कह दिया, माँ बिटिया ने तो हमारी उतार दी महाराज के सामने। यानी हमारे लिए तो महाराज ने, इन दोनों ने क्या सिद्ध कर दिया, जोरू का गुलाम। बस उसने देखा कि अब क्या करें, अब उसका दिमाग खराब हुआ। लेकिन जिसकी बेइज्जती हो जाए तो वो कुछ नहीं सोचता। और न कहा, महाराज जी आपको मालूम नहीं है। नहीं क्या? बोले यही 100 बार फोन कर चुकी है कि जल्दी लेने आ जाना, और ये भी कह दिया था मैं मना करूंगी तो मना मत करना, जबर से ले जाना। और उसने सारी एक श्वास में खोल दी। अरे मैंने कहा बेटा ये बात, हाँ महाराज जी तुम नहीं समझ रहे इनको, देखो आप। ये बात कहानी है कि कुछ सही सही भी है। इसलिए उस दिन के बाद हम तुम लोगों के बीच में पढ़ते नहीं, क्योंकि हमें स्त्री कला का ज्ञान ही नहीं है कि स्त्री कला ये भी है कि वो पति से सबके सामने कहेगी हम नहीं जा रहे, और बाद में कहेगी तुम मानना मत, लेके जाना। अब ये कला सीखो बेटा तुम, तब विवाह किया करो। अन्यथा शादी के बाद वो रोएगी, तुम उसके साथ में रोने बैठ जाओगे, क्योंकि तुम तो दयालु हो, किसी के दुख देख नहीं सकते। एक कला होना चाहिए। प्रसूति कला गृहस्थ के लिए, अरे मां को जन्म देना है, स्त्री को जन्म देना है, स्त्रियां सीखें नहीं। पुरुष को ज्ञान कहा प्रसूति का बच्चे को जन्म के समय का पूरा ज्ञान पुरुष को होना चाहिए, पति को होना चाहिए। कला बताई गई, चोर कला बताई गई। बताओ चोरी तो नहीं करना है ना राजकुमार को। उन्होंने कहा तुम अपनी संपत्ति की सुरक्षा करना चाहते हो तो सुरक्षा कला नहीं दी, उन्होंने कहा चोर कला सीखो। अपनी जायदाद सुरक्षित करना है, अपने जेब का धन सुरक्षित करना है तो चोर कला सीखो, नहीं तो लुट जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। राजा को चोर कला सिखा दी। तुम चोर कला सीखे बिना चोरों को नहीं पकड़ पाओगे। चोर कला सीखे बिना राज्य को चोरों से रहित नहीं कर पाओगे, खजाना लुट जाएगा। तुम चोर कला सीखो, धूत कला सीखो, जुआ कला सीखो। रानियों को, राजाओं को, हर राजा को जुआ की कला सीखना जरूरी थी। धूत क्रीड़ा, जो राजा धूत क्रीड़ा नहीं जानता है उसे राजगद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं। और राजा भी उसी रानी को चुनता था जिस रानी को धूत क्रीड़ा आती है। हमारे शास्त्रों में आती है, जय घोष की कथा में रामदत्ता नाम की रानी जुआ के बल पर ही सत्य घोष को पकड़ा था। पाप कला, सब कलाएं, क्योंकि आप बड़े हैं, क्योंकि आप घर के मुखिया हैं। जिस जिस चीज में आप बड़े मानते हो अपने आप को, वो सारे ज्ञान जो छोटों को करना है तुम्हें नहीं करना। पिता हो तो तुम्हें बेटे को करना, तुम्हें नहीं करना। तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। स्त्री तुम्हें नहीं करना कोई कार्य, मेहंदी तुम्हें नहीं रचाना है, चपेटा तुम्हें नहीं खेलना है, रस्सी तुम्हें नहीं खेलना है, चुटैया तुम्हें नहीं करना है, साड़ी तुम्हें नहीं पहनना है, चूड़ियां तुम्हें नहीं पहनना है। लेकिन ज्ञान तुम्हें पूरा होना चाहिए, क्योंकि तुम पति हो। पूरी स्त्री जाति का जितना खंगार है, जितना उनकी जीवन है, अंतरंग और बाहर, चिंतन स्वामी कहते हैं यदि तुम पति बन पत्नी शादी चाह रहे हो तो पहले स्त्री संबंधी पूरा ज्ञान करो। मुझे क्या करना चूड़ियों से, वो खुद समझ नहीं। चूड़ी पहनेगी वो, लेकिन चूड़ियों का ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। साड़ी पहनेगी वो, ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। सब चीज का ज्ञान होना चाहिए। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।